जिंदाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोयला चोरी के खिलाफ एकजुट होकर 3 यूनियनों के मजदूर धनसार विश्वकर्मा परियोजना का किया चक्का जाम। धनसार विश्वकर्मा परियोजना में कोयला चोरी के खिलाफ तीनों यूनियनों ने गोलबंद होकर आज परियोजना के ट्रांसपोर्टिंग को ठप कर दिया। इस आंदोलन में मार्क्सिस्ट जनता मजदूर संघ और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर खड़े दिखे। नेताओं ने पूरे कोल डिस्पैच को ठप कर दिया। साथ ही जुलूस निकालकर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए परियोजना के कोल डंप का घेराव किया। मार्क्सिस्ट नेता धर्म बावरी ने बताया कि ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर कोयला चोरी की जा रही है। प्रबंधन कोयला चोरी रोकने में विफल है। ऐसे अधिकारी को यहां से अविलंब हटा देना चाहिए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ब्लैक लिस्ट हाइवा से कोयला चोरी करते हुए कोयला भवन की टीम ने हाइवा को पकड़ा था, जिसे केंद्रीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया था। लेकिन इस मामले में अब तक FIR दर्ज नहीं की गई है, जिससे लोगों में नाराजगी है। कहीं न कहीं प्रबंधन अपनी नाकामी को छिपा रही है। वहीं जनता मजदूर संघ की नेत्री सुमन हांसदा ने बताया कि विश्वकर्मा परियोजना से कोयले की चोरी के कारण प्रबंधन मजदूरों को मैनुअल लोडिंग के लिए कोयला उपलब्ध नहीं करवा पा रही है, जिस कारण मजदूरों की स्थिति भूखमरी के कगार पर है, जो एक गंभीर विषय है। प्रबंधन को इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं JMM नेता किशोर मुर्मू ने बताया कि प्रबंधन और ट्रांसपोर्टिंग की मिली भगत से कोयला चोरी हो रही है, जो एक गंभीर विषय है। प्रबंधन अगर इस पर रोक नहीं लगाता है तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर देवराज चौहान, उपभोट चौहान, धर्म बावरी, सुमन हाथ चौधरी जी, राजेश मरांडी, राजू समेत सैकड़ों असंगठित मजदूर मौजूद रहे। हम लोग इसलिए बंदी करके रखे हैं कि कुछ महीना पहले मार्क्सिस्ट की ओर से संगठित मजदूर मोर्चा हमारे केंद्रीय सचिव कॉमरेड हरिप्रसाद पप्पू जी भी थे, और हम लोग ये चीज का बहुत पहले यहाँ का प्रबंधक को सूचना दे चुके थे कि आपका विश्वकर्मा में जो है ट्रांसपोर्टिंग का आड़ पर कोयला चोरी हो रहा है। उसमें से हम लोग प्रबंधक से मांग भी किए थे कि आपका जो CC कैमरा है उसको आप फुटेज करके हम लोग को दिखाइए यदि आपका कोलवरी से कोयला चोरी नहीं हो रहा है। लेकिन प्रबंधक अपना कानों में रुइयां लेकर करीबन 1 महीना तक सोए हुए रहा, लेकिन बातों को नहीं मानने के कारण ये मार्क्सिस्ट साबित करके दिखा दिया कि कोल माफिया का नजर, कोयला माफिया की नजर विश्वकर्मा में भारी मात्रा से पड़ा हुआ है। और जो कि हमारे पेपर के माध्यम से हम लोग ने ये भी देखा कि विश्वकर्मा में जो ब्लैक लिस्ट गाड़ी हो चुका था, वो गाड़ी को घुसाकर और कोयला चोरी करवाता था। लेकिन इसमें प्रबंधक का भी तो कोई जवाब नहीं आया है। और सबसे मजेदार चीज है कि विश्वकर्मा मेरा झरिया थाना के क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन यहाँ का गाड़ी केंद्रवाड़ी थाना कैसे किया और क्यों किया? जब विश्वकर्मा में गाड़ी पकड़ाया तो मैं प्रबंधक से ये भी मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ जब गाड़ी पकड़ाया तो या तो उसको धनसार थाना देना चाहिए था या तो झरिया थाना देना चाहिए था, लेकिन ऐसा काम नहीं हुआ। इसको सीधे केंद्रवाड़ी थाना ले गया। तो हम लोग चाहेंगे कि ऐसा भ्रष्ट प्रबंधक को यहाँ से जितना जल्दी हो यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और ढंग का यहाँ प्रबंधक दिया जाए, और नहीं तो वरना हम लोग अगला दिन यदि इस तरह का हम लोग को सुनने के लिए मिलेगा तो हम लोग रणनीतिक के आधार पर हम लोग जबरदस्ती आंदोलन और तीखा आंदोलन करेंगे और माफिया वर्ग को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। साथ ही यहाँ पर संयुक्त मोर्चा एक बंदी किए हैं प्रबंधक के खिलाफ, जो कि यहाँ के प्रबंधक भली भांति जानते हैं कि यहाँ से आए दिन कोयला चोरी होते रहता है। और ये चोरी जब से हिंदुस्तान का गाड़ी जो आते हैं, ये कंपनी का गाड़ी जब से लगी है तब से ही चोरी हो रही है। उससे पहले इस तरह का कोई घटना नहीं हुआ था। जो कि यहाँ पर 2851 गाड़ी पकड़ा है और उस नंबर को फिर से बदली कर दिया गया, तो ये किसके इशारे पर हुआ है? हमारे धर्म भाई अभी ठीक बोले कि ये जब झरिया थाना के अंतर्गत आता है तो फिर केंद्रवाड़ी थाना क्या कर रहे थे यहाँ पर, वो गाड़ी कैसे पकड़े? हम लोग इसीलिए ही यहाँ का प्रबंधक से आगाह किए थे कि सर आप हमारे रास्ता बनाइए, इस रास्ते से कोयला को ले जाइए, जो कि इसके पास रास्ता बनाने का भी जगह है। जब सुबह से ही मैनेजमेंट को पता था, प्रबंधक को पता था कि यहाँ पर चोरी हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, जो कि वो जब से वो गाड़ी आई है तब से सुबह से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा का अनुमान बना रहा था।
जितने भी थे सब लाठी डंडा से लस्त थे। उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रबंधक कुछ बोले नहीं, जो कि सुबह हम लोग आकर के शांत वगैरह करवाए। मैनेजमेंट अपने आंखों से देखे हैं कि जब से ये गाड़ी आई है तब से ये सिर्फ यहाँ का कोल डंप का प्योर स्टीम उठाते हैं, स्लैग नाम का कोई चीज नहीं ले जाते हैं, जो कि यहाँ पर मैनुअल लोडिंग पे होता है। मैनुअल लोडिंग करने वाले को यहाँ कोयला नहीं मिलता है। कोयला नहीं मिलने के कारण यहाँ पर लेबर 4-4, 5-5 दिन तक गाड़ी को खड़ा कर देती है, मैनुअल लोडिंग वाला गाड़ी को। और आपका ट्रांसपोर्टिंग इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया? यानी कि इंसान से बड़ा आपका मशीन हो गया, आपकी कंपनी हो गई। आप मशीनीकरण करवाना चाहते हैं। मशीनीकरण भी यदि आप करवाना चाहते थे तो जब यहाँ पर 4 साल डंप बंद था तो मजदूर को मजदूरी आप क्यों नहीं दिए? उस समय तो मशीनीकरण हो रहा था। आज जब डीओ के नाम पर हमको कोई चीज दिया गया है कि मजदूर खा सकता है, रोजगार कर सकता है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मशीनीकरण करके मैनेजमेंट चोरी करवा रहे हैं। जो मैनेजमेंट मौन है। क्या मांग रख रहे हैं जी, क्या मांग करते हैं? हमारा मांग यही था कि सर 4 साल कोरोना लगा रहा, उसी वजह से बंद हो गया, किसी दबंगई से बंद हो गया, तो हमारा मजदूर यहाँ विश्वकर्मा का 600 बेरोजगार हो गए हैं। तो हमें न्यूनतम कुछ भी काम दीजिए, पत्थर चटाई का काम दीजिए हमारा मजदूर को। ऐसा तो नहीं था कि विश्वकर्मा में कोई व्यक्ति नहीं रहते थे। तो क्या यहाँ का जो आदमी है, यहाँ का जो जमींदार आदमी है, जिसको विश्वकर्मा में रोजगार के नाम पर सरदारी दिया गया, दंगल दिया गया, उस मजदूर को यहाँ भूखे मारा है मैनेजमेंट। उस समय भी ये उसी गाड़ी से चोरी करवा रहे थे, अब भी वही गाड़ी से चोरी करवा रहे हैं। देखिए है कि हम लोगों को जो है पेपर के माध्यम से पता चलता है कि हम लोगों का यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टिंग चलता है, वो ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर जो है कोयला को जो है चोरी किया जा रहा है। हम लोग तो जानते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग जो है चलेगा ही, बिजली की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग के आड़ पर गलत नंबर का गाड़ी जो है यहाँ आता है और गाड़ी जो है लोड होकर के चला जाता है, जिससे जो हमारे कोयला यहाँ जो मैंने क्या बोले, इसका जो है पूरा तरह से गलत उपयोग किया जा रहा है, जिससे मजदूर का तो नुकसान हो ही रहा है, बीसीसीएल का संपत्ति और कुल माना जाए तो राष्ट्र का भी जो है नुकसान हो रहा है। इसलिए हम लोग जो है अपना मजदूर को एक गोलबंद होकर के, जो एकजुट होकर के हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं और हम लोग या प्रबंधन हो या यहाँ की सरकार हो, उनसे मांग करते हैं कि ये इस तरह से जो है काम नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्टिंग का आड़ पर जो है कोयला चोरी का काम नहीं होना चाहिए, ताकि जो है हम लोगों को यहाँ पर जो है कोयला भरपूर मात्रा में मजदूर को मिले लोड करने के लिए। अगर इस तरह से चोरी करके चला जाएगा तो जो है सारा कोयला जो है हम ट्रांसपोर्टिंग में चला जाता है और हम मजदूरों को जो है 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन तक जो है गाड़ी खड़ा रहता है, स्टीम नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोग यही मांग है कि हमारा मजदूर जब दिन भर खटता है तो उसको मजदूरी मिलता है, और यहाँ पर जो है कोई लोग ऐसे भी है कि अपना गाड़ी को जो है यहाँ गलत तरीके से एंट्री कर देते हैं और करोड़ों रुपया का माल जो है यहाँ से कोयला हमारा चला जाता है। इसलिए हम संयुक्त मजदूर मोर्चा ये मांग करते हैं कि इस पर जो है तत्काल जांच किया जाए और इस पर रोक लगाया जाए, ताकि जो है हमारा मजदूर के भावनाओं को जो है इस तरह से जो है चोट पहुँचता है, हमारे विश्वकर्मा लोडिंग पॉइंट जो है इस तरह से बदनाम होता है।